जब सूर्य क्षितिज की ऊंचाइयों से उदित होता है तो उसकी एक किरण सिर्फ एक दिशा को प्रकाशित नहीं करती, धीरे धीरे उसका प्रकाश पूरे आकाश में फैल जाता है। भक्तामर स्तोत्र की गाथा 29 में आचार्य मानतुन भगवान के स्वरूप की तुलना उदयाचल की चोटी पर चमकते सहस्त्र किरण सूर्य से करते हैं, लेकिन वह केवल बाहरी सौंदर्य का वर्णन नहीं, यह उस आत्मिक प्रकाश की ओर संकेत करता है जो वीतराग चेतना से प्रकट होता है। अब आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस भीतर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अपने शरीर सहज होने दें, कोई तनाव न रखें, मन को शांत होने दें। अब अपने ध्यान में भगवान आदिनाथ के शांत, स्थिर और वीतराग स्वरूप का अनुभव कीजिए और मेरे साथ गाथा 29 का उच्चारण कीजिए। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातं बिम्बं वियद्वलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयादिशीर्षीव सहस्ररश्मे। हे भगवान, मणियों की किरणों से सुशोभित सिंहासन पर आपका स्वर्ण के समान निर्मल और उज्जवल शरीर अत्यंत दिव्य दिखाई देता है। आपका यह प्रकाशमान स्वरूप ऐसा प्रतीत होता है मानो ऊंचे उदयाचल पर्वत की चोटी पर हजारों किरणों वाला सूर्य उदित हो गया हो और उसकी किरणों की लताएं चारों दिशाओं में फैल रही हो। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे अर्थात मणियों की किरणों से सुशोभित सिंहासन। लेकिन ध्यान दीजिए, सिंहासन जितना भी भव्य क्यों न हो, उसकी सुंदरता का केंद्र भगवान का स्वरूप है। भगवान का वास्तविक वैभव बाहरी आभूषण में नहीं, उनकी वीतराग चेतना में है। गाथा में भगवान के शरीर को कहा गया है कनकावदातम, अर्थात स्वर्ण के समान उज्जवल और निर्मल। यहाँ स्वर्ण केवल रंग या चमक का प्रतीक नहीं, बल्कि उस निर्मलता का भी प्रतीक है जहाँ राग द्वेष की मलिनता नहीं रहती। जिस प्रकार शुद्ध सोना अपनी चमक से अलग पहचान बनाता है, उसी प्रकार निर्मल आत्मा अपने गुणों से प्रकाशित होती है। अब कल्पना कीजिए, एक ऊंचा पर्वत, उसकी चोटी अभी अंधकार में है, फिर क्षितिज पर सूर्य की पहली किरण दिखाई देती है और कुछ ही क्षणों में किरणें चारों ओर फैल जाती हैं और पर्वत, आकाश, धरती सब प्रकाशित हो जाते हैं। भक्तामन इसी दृश्य के माध्यम से कहता है भगवान का स्वरूप भी उस उदित सूर्य के समान प्रकाशमान है। सूर्य बाहरी संसार को प्रकाशित करता है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश भीतर के संसार को प्रकाशित करता है। बाहर का प्रकाश हमें वस्तुएं दिखाता है, लेकिन भीतर का ज्ञान हमें स्वयं को देखने की क्षमता देता है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे भीतर कौन सा भाव उठ रहा है, मैं किससे राग कर रहा हूँ, किससे द्वेष, कहाँ अहंकार है, कहाँ मोह है। यही आत्म अवलोकन का प्रकाश है। अब आंखें बंद रखें, कल्पना करें आपके भीतर एक शांत प्रकाश है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक जागरूकता उन्हें देख रही है। उस जागरूकता में कुछ क्षण ठहरिए
उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस देखते रहिए। अब भगवान आदिनाथ के उस दिव्य, शांत, प्रकाशमान स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरे साथ वृत्ति मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरत्वाणं ज्रों ज्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरत्वाणं ज्रों ज्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरत्वाणं ज्रों ज्रों नमः। अब मंत्र की ध्वनि को धीरे धीरे मौन में विलीन होने दें। सूर्य की हजारों किरणें एक साथ फैलती हैं, उन्हें अलग अलग पकड़ना संभव नहीं। उसी प्रकाश एक पूर्ण जागृत आत्मा के गुण भी असंख्य दिशाओं में प्रकट होते हैं। ज्ञान, दर्शन, समता, क्षमा, करुणा, वीतरागता गुणों का यह प्रकाश ही आत्मा की वास्तविक शोभा है। गाथा का पुनः उच्चारण करें। सिंहासने मणिमयो विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद्विलवजन्दुलतावितानं टुग्रोद्रयादिशीर्षिव सहस्ररश्मि। सूर्य किसी एक दिशा के लिए नहीं चमकता, उसकी किरणें जहां तक पहुंच सकती है वहां तक प्रकाश फैलाती है। इसी तरह आत्मा की वास्तविक वैभव भी बाहरी वस्तुओं से नहीं, उसके भीतर प्रकट हुए गुणों से। भक्तामर की गाथा 29 हमें एक सुंदर दृश्य देती है। उदयाचल की चोटी पर उदित सूर्य और उसके समान भगवान का प्रकाशमान वीतराग स्वरूप। आज स्वयं से पूछिए, मेरे जीवन में कौन सा प्रकाश बढ़ रहा है? ज्ञान का, जागरूकता का, समता का, या केवल बाहरी चमक का? क्योंकि बाहरी प्रकाश आंखों को प्रकाशित करता है, लेकिन आत्म जागरण का प्रकाश जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान आदिनाथ के वीतराग चरणों में कोटिश नमन है। नमो अर्यन्ताणम्। जैसे उदयाचल पर सूर्य की किरणें सहस्त्र फैलती हैं, वैसे ही वीतराग आत्मा के गुणों का प्रकाश समस्त जगत में फैलता है।